हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। बेटा, जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बेटा यहाँ पर एक हमारा पीछे के कुछ टेस्ट डिस्कशन रह गए थे, उसका 14th टेस्ट जो है उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। बेटा ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं इसको। दैट इज़ द टेस्ट 14, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स का जो टेस्ट था। ये टॉपिक आपका जो है बेसिकली यूनिट वाइज थे, ठीक है। तो इन द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक, द सेंट्रल सेल बिकम बाइन्यूक्लिएट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन फ्रॉम विच रिस्पेक्टिव एंड्स ऑफ दिस पोलर दीज पोलर न्यूक्लियाई माइग्रेट। निषेचन से पहले केंद्रीय कोशिका द्विकेंद्रिकीय हो जाती है। यह ध्रुवीय केंद्रक क्रमशः किन सिरों से पलायन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वन फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, एक जो होता है बेटा आपके पास किससे होता है? माइक्रोपाइलर एंड से। एंड वन फ्रॉम द चलाजल एंड से आपके पास क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है असर्शन इन द चिक एम्ब्रियोजेनेसिस द प्रिमिटिव स्ट्रीक मार्क द बिगिनिंग ऑफ द गेस्टुलेशन एंड स्टेब्लिशेस द बायलेटरल सिमेट्री ऑफ द एम्ब्रियो। इसका रीजन दिया गया है, द प्रिमिटिव स्ट्रीक इज फॉर्म बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ द हाइपोब्लास्ट सेल इनटू द ब्लास्टोसील, ठीक है बेटा। हाइपोब्लास्ट सेल के लिए कहा गया है कि वो क्या कर रही है? इन्वेजिनेट होती है और आपके पास क्या बनाती है? ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन क्रिएट करती है, ठीक है। तो अब देखिए ब्लास्टोसील का जो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीक इज फॉर्म बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ द हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट तो नहीं होती बेटा, इपीब्लास्ट इन्वॉल्व होती है। तो हमारे पास असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन उसका बेटा क्या है आपके पास? इनकरेक्ट है। तो आप यहाँ करेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बेटा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि असर्शन तो आपके पास क्या है? सही है, परंतु बेटा रीजन जो है वो क्या होगा आपके पास? उसका फॉल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के रिगार्डिंग आप जो है स्टेटमेंट को देख रहे हैं। फर्स्ट है सोमेटिक सेल, ठीक है। सोमेटिक सेल जीन थेरेपी इन्वॉल्व मॉडिफाइंग जीन्स इन सेल लाइक बोन मैरो और मसल्स एंड दीज चेंजेस आर नॉट हेरिटेबल। ये आपके पास क्या हो गया? ये सही है बेटा। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर, ठीक है, यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर बेटा, ठीक है। ये दिया हुआ है। Germline gene therapy is universally practiced today. Eliminate hereditary disease from the human population. Which of the statements given above are correct? इनमें से बेटा ये भी सही है, ये सही है। तो आपके पास क्या हो गया है? अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक बेटा, असल में देखो ये गलत है थर्ड वाला, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। ये क्या है बेटा? रिस्ट्रिक्टेड है ह्यूमन प्रैक्टिस पर, ठीक है। आपको पता है ये बेटा क्या है आपका? रिस्ट्रिक्टेड है ह्यूमन प्रैक्टिस पर। गुड मॉर्निंग बेटा शिवानी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो आंसर बेटा आपके पास हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो हियर इज द आंसर। ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन आई इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर। करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसको क्या करना है बेटा? आपने अरेंज करना है, ठीक है। तो दे रखा है इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूरल रेटिना एंड पिगमेंटेड एपिथेलियम, नहीं ये बात का है। फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिक वेसल फ्रॉम द डायनसिफेलॉन, तो ये आएगा बेटा फर्स्ट पर, ये होगा फर्स्ट, ठीक है। सही क्रम में अगर देखें तो सेकंड वाला होगा। इन्वेजिनेशन ऑफ द ऑप्टिक वेसल टू फॉर्म द ऑप्टिक कप, ठीक है। थर्ड वाला हो गया बेटा आपके पास, ठीक है।
सेकंड के बाद आपके पास ये नहीं, उसके बाद थिकनिंग ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म टू फॉर्म द लेंस प्लेक्वाइड, ये बेटा सेकंड पर आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका थर्ड, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा फोर्थ पर। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा सेकंड फोर्थ। ठीक है, तो आप आंसर अगर देखेंगे तो आपके पास आंसर कौन सा निकल के आएगा, इसका करेक्ट सीक्वेंस जो निकल के आएगा बेटा सेकंड फोर्थ थर्ड वन आएगा बेटा। तो देखिए सेकंड फोर्थ थर्ड वन कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए में दिखाई दे रहा है बेटा, ये रहा। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मैच लिस्ट विथ द लिस्ट सेकंड, सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट फाइबर मेडिसिनल प्लांट है, लिस्ट सेकंड पर फैमिली इकोनॉमिक पार्ट वगैरह बेटा आपके पास क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। फर्स्ट बेटा आपके पास क्या हो गया है, गोसिपायम हायर सूटम, दैट इज द कॉटन, ये बच्चे इसका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, मालवेसी एपिडर्मल हेयर ऑफ द सीड बेटा, राउल्फिया सर्पेंटाइना, सार्पा सर्पगंधा जिसे कहा गया है, तो ये बेसिकली बेटा किसके लिए यूज करी जाती है, पेपराविरेसी ड्राई, एपोसाइनेसी ड्राई रूट्स हो गई, कैनाबिएसी बास फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम। तो राउल्फिया सर्पेंटाइना को अगर आप देखेंगे तो ये बेटा आपका जो है रूट से एपोसाइनिएसी, ये रहा, रूट से बेटा आपके पास आती है। कैनाबिस सटाइवा हेम्प जो है, ये बच्चे आपके पास क्या हो गया, फोर्थ वाला आपके पास आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, और पेपाविर सोमनीफेरम पेपाविरेसी, यानी जिससे बेटा आपके पास अफीम तैयार की जाती है, ये हो गया। तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया है, अगर आप देखेंगे तो आंसर जो है A3B1C4D2 ये रहा, दिस इज द आंसर। Based on the histological relationship between the maternal and fetal tissues, the placenta in dogs and cat is classified. ये कैसा प्लेसेंटा बेटा इनके अंदर पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आप देखेंगे तो इन डॉग्स एंड कैट्स में बेटा ये दोनों कार्निवोरा हैं। ठीक है, तो इसमें मैटरनल यूटेराइन एपिथेलियम जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू जो उसके साथ साथ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं। ठीक है, और जो कोरियन होती है वो डायरेक्टली कांटेक्ट विद द मैटरनल एंडोथेलियम यानी ब्लड वेसल्स के साथ क्या होती है, कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है, दैट इज द एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्म ओव्यूल बेटा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, द फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ मास ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन द सिनर्जिड गाइडिंग द पोलन ट्यूब, ये सही है। द चलाजल पोल ऑफ द एम्ब्रियो सैक टिपिकली हाउसेज द एंटीपोडल सेल्स, ये भी ठीक है बेटा। Anatropous is the most common type of ovule where the micropyle lies close to the funicles, तो ये सारे ही सही हैं बेटे। यहाँ पर 7वें पर अगर हम देखें, which of the statement given above are correct, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, हेयर इज द असर्सन, नेक्स्ट दिया हुआ है असर्सन, इन एपिकल्चर द वर्कर बी आर स्टेराइल फीमेल डिराइव फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, रीजन है द स्टेरिलिटी ऑफ द वर्कर बी इज ड्यू टू देयर एक्सक्लूसिव फीडिंग ऑन द रॉयल जेरी थ्रू आउट देयर लार्वल स्टेज बेटा। ठीक है, यहाँ आप जानते हैं कि ए तो ट्रू है, लेकिन रीजन बेटा इसका क्या है, फॉल्स है। ए बेटा आपके पास क्या हो गया है, ट्रू है, परंतु रीजन इसका क्या है बेटे आपके पास, फॉल्स है। वर्कर बी जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, स्टेराइल इसलिए होती हैं, ये फीड करती हैं बेटा बी ब्रेड को, पॉलन नेक्टर को। सिर्फ क्वीन जो होती है वो किसको फीड करती है, रॉयल जेली को फीड करती है, इसलिए बेटा ये क्या है आपके पास, रीजन इसका गलत है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ अर्ली डेवलपमेंट इन द फ्रॉग एम्ब्रियो इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको किस में लगाना बेटा, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। फॉर्मेशन ऑफ द ग्रे क्रिसेंट पहला है, सेकंड है कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट क्लीवेज फरो, ठीक है, यस ये भी ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर, हाँ अंदर की ओर को धसेगी। इपीबोली ऑफ द एनिमल हेमिस्फेयर सेल्स, एनिमल हेमिस्फेयर साइड की सेल्स क्या हो रही होगी, अंदर को धस रही होगी। तो ये सारे तो सही अरेंज हो रखे हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ बेटा, तो कहीं पर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ये सही करेक्ट सीक्वेंस पे ही ऑलरेडी लगे हुए हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड बेटा, इम्यूनोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, लिस्ट अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स की है बेटा। एक्टिव इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन की बात की गई है। ये बेसिकली क्या होते हैं बच्चे आपके पास, इंट्रोडक्शन ऑफ एटीन्यूएटेड पैथोजेंस टू जनरेट द मेमोरी बी एंड टी सेल, ठीक है। एटेन्यूएटेड का मतलब हो गया आपके पास वीक हो गए बेटा, ठीक है। इसकी वजह से हम इसकी सहायता से बेटा क्या करते हैं, मेमोरी सेल को क्रिएट करते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन जो होता है, परफॉर्म द एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस फॉर द क्विक रिस्पॉन्स के लिए होता है। एलाइजा आपके पास एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट आसे टेस्ट जो होता है, सी वाला अगर हम देख रहे होते हैं तो एंटीबॉजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए होगा। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कपल्ड विथ द एंजाइम रिएक्शन। ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है, आपका इम्यून सिस्टम आप पर ही क्या करने लगता है, अटैक करने लगता है। तो ए का 3 हो गया, बी का 1, सी का 4 और डी 2, तो ये आंसर हो गया बेटा, ठीक है। 9th को अगर आप देखेंगे, मतलब सॉरी 10th को देखेंगे तो आपके पास पहला आंसर आ गया। दूसरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 11वां सॉरी। In the context of the integrated waste management IPM, which of the following is an example of a biochemical biopesticide that disrupt the mating behavior of the insect? ये तो बहुत आसान था बेटा। आप फेरामोन ट्रैप को लगाते हैं, किसको लगाते हैं बच्चे, फेरामोन ट्रैप्स को लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे आपका, भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है। तो हम मेल को ट्रैप करने के लिए इसका क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फेरामोन आप जानते हो ये क्या होते हैं, एक बायोकेमिकल यूज टू डिसरप्ट द मेटिंग बिहेवियर, ठीक है। बैसिलस thuringiensis दिया हुआ बेटा फर्स्ट वाला, तो बैसिलस thuringiensis आप लोग जानते हैं। और स्पिनोसार्ड जो है ये नीचे थर्ड वाला, ये बेसिकली क्या है बेटा आपके पास, बायोलॉजिकल या माइक्रोबियल टॉक्सिन्स होते हैं, मेटिंग डिसरप्टर वाले नहीं है। क्या नहीं है, मेटिंग डिसरप्टर्स नहीं है बेटा, ठीक है। तो आंसर हो गया आपके पास कौन सा, बी। कौन सा हो गया बेटा, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपके पास, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। द amnion provide in fluid filled cavity that prevent desiccation and act as a shock absorber, ये ठीक है। The chorion is formed by the fusion of the somatic mesoderm and trophoblast, ये नहीं होता बेटा, ठीक है। सेकंड जो आपके पास स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूजन ऑफ द सोमेटिक मीजोडर्म एंड द एक्टोडर्म के मिलने से बनता है बेसिकली, सोमेटिक मीजोडर्म और एक्टोडर्म, ना कि ट्रोफोब्लास्ट से, ना ध्यान रखना, इसलिए गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं थर्ड,
The yolk sac is the first extra embryonic membrane to make an appearance and mediate the nutritions which of the statement given above are correct. तो ये भी सही है। तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड बेटा कहीं पर अगर दिखाई दे तो उसे चेक करिए फटाफट। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली बेटे, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, अरेंज द स्टेप ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। क्या है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है, ठीक है। एक मिनट देना बेटा। अरेंज द स्टेप ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन द प्लांट इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा आपके पास। तो प्लेटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द हाइब्रिड कॉलोनीज, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द सेल वॉल यूजिंग द सेलुलेज एंड द पैक्टिनेज, रिजनरेशन ऑफ द एंटायर प्लांट फ्रॉम द हाइब्रिड कैलाई, फ्यूजन ऑफ द नेकेड प्रोटोप्लास्ट यूजिंग द पेग। ठीक है बेटा, तो आपके पास पहला तो फर्स्ट वाला ये होगा, और उसके बाद फ्यूजन जब आप करा रहे हो सेकंड वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बेटा आपके पास थर्ड वाले की, मतलब जो फर्स्ट है वो थर्ड होगा बेटा आपके पास, सीक्वेंस सही सीक्वेंस पर अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसको फिर ये कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, ऐसा देखते हैं इसको। तो यहां पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड बेटा, ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है बेटा, फर्स्ट सेल वाल क्या होगी, डिग्रेडेट करी जाएगी, क्रिएट द नेकेड प्रोटोप्लास्ट। नेकेड प्रोटोप्लास्ट को बेटा आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। इसके बाद पैग की सहायता से बेटा इसको फ्यूज कराएंगे, हाइब्रिड आर प्लेटेड एंड सेलेक्टेड, ठीक है। एंड फाइनली होल प्लांट आर रिजनरेटेड बाय द टिश्यू कल्चर। इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होता है, इसका सीक्वेंस दिखाई देता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास असर्शन है, इन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन द रिजल्टिंग हाइब्रिड इज ऑफन स्टेराइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर अगर देख रहे हैं, स्टेराइल होता है, रीजन दिया है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम द टू डिफरेंट पेरेंटल स्पीसीज फेल टू पेयर प्रॉपर्ली ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट। तो ये दोनों सही हैं बातें बेटा इसका ना, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हम देख रहे हैं आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए है। जैसे कि उदाहरण इसका आप दे सकते हो म्यूल बेटा, कौन सा उदाहरण दे सकते हो, म्यूल, खच्चर का डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट बेटा, खच्चर का डेवलपमेंट, है ना। जानते हैं वो विगरस होता है काफ़ी ज़्यादा, यानी दोनों से पेरेंट से अपने क्या होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो फर्टाइल नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, फर्टाइल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मैच द लिस्ट, है ना, लिस्ट ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एग्जांपल एप्लीकेशंस दिया गया। देखिए पहला बेटा आपके पास क्या है, फर्स्ट है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, दिस इज द सेलेक्टिंग ट्रेड बेस्ड ऑन द लिंक्ड डीएनए वेरिएशंस रादर देन द फिनोटाइप अलोन। ठीक है, बी को अगर देख रहे हैं एक्लिमेटाइजेशन, तो ऐसे माहौल में रखा जा रहा है जहां वो क्या हो जाए, अडेप्टेड हो जाए। देखिए ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप टू अ नोवल क्लाइमेट, दैट इज कॉल्ड द एक्लिमेटाइजेशन। फिर बेटा आपके पास कहा गया है कि प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है,
दैट इज प्योर लाइन। बार बार रिपीट करने से बनेगा बेटा, रिपीटेड सेल पॉलिनेशन ऑफ द सुपीरियर होमोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है। और ये बेटा आपके पास क्या हो गया, दिस इज द डी का 4। तो ए का बेटा आपके पास 2 है और बी का बेटा आपके पास क्या हो गया है, अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 हो गया। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी 1। तो ये आंसर हो गया बेटा। अगला देखो बच्चों, ड्यूरिंग द मेमेलियन फर्टिलाइजेशन द प्रिवेंशन ऑफ द पॉलीस्पर्मी इज क्रूशियल, द स्लो ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्मी, ठीक है। प्राइमरीली अचीव बाई, किसकी वजह से बेटा आपके पास क्या किया जाता है, इसको अचीव किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, आप सीधा मार दीजिए कि भैया एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल आल्टरिंग द जोना पेल्यूसिडा, इसकी वजह से होता है बेटा आपके पास। द आंसर बिकम बी, ठीक है। ये बेटा इसकी वजह से क्या हो जाएगा, परमानेंटली प्रिवेंटिंग अदर स्पर्म फ्रॉम द बाइंडिंग, ये रोक देते हैं, ठीक है। फास्ट पॉलीस्पर्मी ब्लॉक को आप देखते हैं तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन होने की वजह से होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेटामॉर्फोसिस इन द एम्फीबियन। मेटामॉर्फोसिस ऑफ द एम्फीबियन में पूछा हुआ है बेटा आपके पास, ठीक है। देखिएगा, थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन इज द प्राइमरी डिराइव फ्रॉम द एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, यस ये ठीक है। प्रोलैक्टिन एक्ट एज एंटागोनिस्टिकली टू द थायरॉक्सिन प्रमोटिंग लार्वल ग्रोथ एंड डिलेइंग मेटामॉर्फोसिस, ठीक है बेटा। यस, प्रोलैक्टिन भी बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, इसको ब्लॉक करने का काम करता है। असल में जो है आपके पास क्या हो गया है, प्रोलैक्टिन एक्ट एज एंटागोनिस्टिकली टू द थायरॉक्सिन प्रमोटिंग लार्वल ग्रोथ एंड डिलेइंग द मेटामॉर्फोसिस, ये सही है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, द रिमूवल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड थायरोडेक्टियोमी in the tadpole accelerate transformation into the miniature adult, which of the statement given above are correct, ये incorrect। तो that is the first and second only बेटा, first and second only, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि थर्ड वाले मामले पर कि भाई क्या हुआ है, थर्ड के सिनेरियो पर अगर आप बात करेंगे तो आपके पास क्या हो गया है, क्योंकि जब आप थायरोडेक्टियोमी करते हैं तो सोर्स ऑफ थायरॉक्सिन को हटा देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी बेटा वो रुक जाएगी, और ये एक तो जो लार्वा होगा टेडपोल लार्वा वो जायंट लार्वल स्टेट में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन फॉर द प्रोडक्ट रिकवरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। सब करेक्ट सीक्वेंस बेटा आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपके पास क्या है, पहले तो आप सेपरेशन ऑफ द बायोमास फ्रॉम द कल्चरल ब्रोथ से करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन की सहायता से, पहला हो गया ये फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो बारी आती है बेटा आपके पास कौन सी आ जाएगी, फिर हम देखते हैं सेल डिस्ट्रप्शन किया जाता है, ठीक। सेल डिस्ट्रप्शन इफ द प्रोडक्ट इज इंट्रासेलुलर, सेल को क्या करेंगे आप, डिस्टरप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्टरप्ट करने के बाद आपके पास उसका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा बाय द क्रोमेटोग्राफी बेटा, और देन फिर आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेटिंग द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द लाइफिलाइजेशन बेटा। तो ये बेटा आपके पास हो गया है, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड, ये सीक्वेंस आएगा करेक्ट। फिर है बेटा आपके पास 19 असर्सन रीजन है बेटा आपके पास इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द एक्रोसोम रिएक्शन टू अकर, ठीक है बेटा, ये कहा गया है। रीजन दिया गया है
कि कैपेसिटेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम द स्पर्म हेड मेम्ब्रेन डीस्टेबलाइजिंग इट फ्रॉम द एंजाइम रिलीज बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ अगर आप देखेंगे वो दोनों ही सही हैं, ये भी करेक्ट है बेटा और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चे आपके पास। और ए का जो है क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता हुआ है। क्या देता है बेटा आपके पास, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका, ए का। ठीक है, ये असल में कैपेसिटेशन क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होता है, जो कि किस में होगा आपके पास, फीमेल ट्रैक में होगा। यहां पर आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के सिनेरियो पर अगर हम बात करेंगे तो आपके पास लिस्ट दी गई है, पैथोजन और पैरासाइट्स की लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब हो गया है लीशमानिया डोनोवनी बेटा आपके पास। ठीक है, और ये लीशमानिया तो आपको पता ही है क्या कॉज करता है, काला आजार कॉज करेगा, सैंड फ्लाई कॉजिंग द काला आजार, दैट इज द विसरल लिस्मानियासिस। ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी को अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिटेड बाय द सीसी फ्लाई कॉजिंग द स्लीपिंग सिकनेस, क्या फैलाती है, स्लीपिंग सिकनेस बेटा। और ट्राइकोफाइटोन स्पीसीज, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन स्पीसीज जो दी गई है, ये बच्चे आपके पास क्या होगा, डर्मेटोफाइट कॉजिंग रिंगवर्म। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, तो एस्केरिस तो सब पता ही आपको मोनोजेनेटिक होता है। और ये बेटा आपके पास क्या होगा, राउंडवर्म रिजाइडिंग इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा आपके पास क्या कर रहा होगा, रह रहा होगा। तो आंसर यहां पर हो जाएगा पहला वाला A3B4C2D1। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चिक एम्ब्रियो द मेसोडर्म इवेंचुअली स्प्लिट टू फॉर्म द सिलोम, द इनर लेयर ऑफ दिस स्प्लिट मेसोडर्म विच एसोसिएट विद द एंडोडर्म टू फॉर्म द गट वॉल इज कॉल्ड, इसे बेटा आप क्या नाम देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्प्लेंचिक मेसोडर्म। कहीं पर अगर दिखाई दे रहा हो तो आप मेंशन कर लीजिएगा, दैट इज द बी, स्प्लेंचिक मेसोडर्म बेटा। हियर इज द स्प्लेंचिक मेसोडर्म। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमुलिन इज प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली यूजिंग द ट्रांसजेनिक ई कोलाई। यस, ये सही है। टैक पॉलीमरेज, अ क्रूशियल एंजाइम फॉर द पीसीआर, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम। ये गलत हो गया, नहीं, ये तो टैक पॉलीमरेज बैक्टीरिया से निकाला जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज मॉडिफाइड जेनेटिकली एंड यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, विच ऑफ द स्टेटमेंट, ये सही है बेटा। तो आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट एंड थर्ड, कौन सा हो गया है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, बी वाला हो जाएगा आंसर बेटा। ठीक है, ये बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ टिपिकल डाइकोट प्लांट इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर। करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर बेटा आपको डेवलप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास क्या हो जाता है, जाइगोट होता है, आपको पता ही है, थर्ड वाला आएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, जब प्रो एम्ब्रियो बना तो आपके पास क्या हो जाएगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ऊ स्पोर का फॉर्मेशन क्रिएट होगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपके पास क्या होता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है बेटा। ठीक है, एक पर्टिकुलरली सीक्वेंशियल अप्रोच को अगर देखेंगे तो हार्ट शेप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, और फिर देन बेटा आपके पास टॉर्पिडो स्टेज एम्ब्रियो, ठीक है, का फॉर्मेशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर बेटा आप आंसर को मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपिंग डाइकोट एम्ब्रियो। फिर बेटा आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 24, असर्सन दिया गया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 में। देखें अगर हम लोग देखिएगा, इन द मेमेलियन गैमेटोजेनेसिस अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यील्ड 4 फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ
वेयर एज अ सिंगल प्राइमरी oocyte yields ओनली वन फंक्शनल ओवम। ये सही बात है। ऐसा क्यों होता है? रीजन अनइक्वल साइटोकिनेसिस अकर ड्यूरिंग द बोथ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इन oogenesis लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज। ये भी ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या हो गया? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका बेटा? ए का। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा आपके पास 4 इक्वल साइज की सेल्स बनती हैं, जबकि oogenesis यूटिलाइज करता है हाईली अनइक्वल साइटोकिनेसिस को, जिससे कि जो साइटोप्लाज्मा होता है बेटा आपके पास क्या हो जाता है? कंजर्व हो जाता है फॉर द फ्यूचर जाइगोट। इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होगा? एक तो बड़ा ओवम डेवलप होगा, ठीक है, और छोटे ओवम डेवलप होंगे, जो कि हम नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी कहते हैं। और आपके पास बाद में क्या हो जाती है? डिजेनरेट हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। इंसेक्ट दिया गया है, कल्चर है, कमर्शियल प्रोडक्ट यूज दिया गया है बेटा आपके पास। ठीक है, इसको क्या करना है? आपने मैच कराना है। तो यहाँ पर देखिएगा बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई आपके पास फाइब्रिन को सिक्रीट करता है बेटा। ठीक है, लेसीफेरा लेक्का, लेसीफेरा लेक्का बेटा रेजिनस सिक्रीशन यूज्ड वार्निसेस एंड डाई में बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। एपिस मेलफेरा, ठीक है, एपिस मेलफेरा से बी वैक्स एंड प्रोपोलिस का फॉर्मेशन होता है। और ट्राइकोग्रामा ये बेटा एक तरीके का बायो कंट्रोल एजेंट है, जो एग को क्या कर देते हैं? पैरासिटोइड्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैचिंग हो गई है। और अगर इस मैचिंग को हम देखते हैं बोर्ड वाली को, तो ऑप्शन बेटा हमारे पास क्या होता है? A3B4 C2D1। During the seed formation, the remnant of the nucellus that persist in some seed, like the black pepper and beet, form a specialized nutritive tissue is known as। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप देखेंगे तो बेटा ये बीट वगैरह जो पान वगैरह में बचा रहता है उसे हम पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? आपका पेरिस्पर्म के रूप में जाना जाता है। दैट विल कॉल्ड इट द पेरिस्पर्म। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? परसिस्टेंट रेजिडुअल न्यूसिलस होता है। ठीक है, ये ब्लैक पेपर में, बीट में तथा कॉफी में मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। कैसा होता है बेटा? आपके पास डिप्लॉयड मैटरनल टिश्यू होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? डिप्लॉयड मैटरनल टिश्यू होते हैं एंडोस्पर्म के तुलना में, अगर इसे देखोगे तो आप। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछता है कि पेरिस्पर्म डिप्लॉयड होता है तो कैसा, और या डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है, तो आप इसको ध्यान रखना कि ये 2n होता है। क्या होता है? 2n। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास 27वां। तो यहां पूछा इनब्रीडिंग डिप्रेशन अकर ड्यू टू द कंटिन्यूअस क्लोज इनब्रीडिंग लीडिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द हार्मफुल रिसेसिव एलील्स। यस, ये तो बात सही है। आउट क्रॉसिंग इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर द एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन द प्रोडक्टिविटी इन द मिल्क प्रोडक्शन। ये भी बात सही है बेटा। ठीक है, थर्ड को देखिएगा मोइटी, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इज यूज्ड बाय कैटल टू इंप्रूव द हर्ड साइज एंड द क्वालिटी ऑफ एफिशिएंटली। ये सही है बेटा तीनों। तो जानवरों में कौन सा क्या पूछा है? अब आर करेक्ट, सारे ही सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा बेटे। हियर इज द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। अरेंज द लेयर ऑफ द मैच्योर डाइकोट सीड कोड फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू इनर। बाहर से अंदर की ओर को बेटा इसे क्या करना है? आपको व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 28 पर अगर आप देखेंगे तो पहले तो बेटा आपके पास क्या होता है? कवर होता है, टेस्टा जिसे हम कह देते हैं। उसके बाद आपके पास टेगमन पाया जाता है। सेकंड, फर्स्ट और क्यूटिकल। आपके पास क्या हो गया है? क्यूटिकल। परिपक्व, टेगमेंट, टेस्टा, क्यूटिकल। एक परिपक्व द्विबीजपत्री आवरण की परतों को सबसे बाहरी से सबसे भीतरी की ओर को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा आपके पास क्या होता है? टेस्टा आ जाता है। क्या आता है सबसे पहले? टेस्टा।
उसके बाद बारी आती है बेटा आपके पास किसकी आएगी, टेस्टा के बाद अगर आप देखेंगे इनर इंटीगुमेंट, ये थिन होता है जिसे हम टैगमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टैगमेन कहते हैं। और उसके बाद फिर बेटा आपके पास क्या आती है, वेरी थिन क्यूटिकल आती है, वेरी थिन क्यूटिकल आती है। ठीक है बेटा, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एम्ब्रियो होती है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। सेकंड हो गया बेटा आपके पास, फर्स्ट एंड थर्ड, ये हो गया आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, असर्सन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन इज फ्रीक्वेंटली यूज एज अ वेक्टर फॉर द क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक डाइकोट प्लांट। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर द क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक डाइकोट प्लांट बेटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये बात सही है। इट नेचुरली पोजेस अ टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग फैक्टर, यस ये भी ठीक है। और ये प्लाज्मिड दैट कैन ट्रांसफर द सेगमेंट ऑफ इट्स डीएनए टीडीएनए इनटू द प्लांट जीनोम, दोनों सही है बेटा। तो असर्सन भी इसमें आपके पास क्या हो गया, बोथ एंड आर द ट्रू, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है बेटा आपके पास क्या हो गया है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गया है। Vermiculture, which of the following earthworm species is most highly recommended and extensively used globally for the efficient composting and vermi wash production बेटा। फेरेटिमा पोस्टिमा नहीं होता है, लुम्ब्रिकॉइड टेट्राइसिस, एस्नाइफिडाइडा, ये है बेटा सी वाला। ठीक है, इसेनिया फेटिडा, इसेनिया फेटिडा को अगर आप देखोगे इसे रेड विगलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, रेड विगलर, आर्सो टर्म है इज द रेड विगलर भी कहा जाता है, यू कुड से इट द रेड विगलर। ये बच्चे आपके पास क्या दे रहा होता है, इसको हम हैवीली यूटिलाइज करते हैं अर्थवर्म को। ठीक है, जिससे वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है बेटा आपके पास प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेगास्पोरोजेनेसिस इन द मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है बेटा, तो the megaspore mother cell MMC undergoes the meiosis from a linear tetrad of the 4 haploid megaspore, 4 haploid megaspore को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ऐसा कहा गया है बेटा आपके पास, ये बात बिल्कुल आपके पास ठीक है बेटा। दूसरा कहा गया, इन द पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट द माइक्रोपाइबुलर मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल वाइल द चलाजल 3 आर डिजेनरेट। ऐसा बोला गया है कि जो चलाजा साइड पर क्या होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, तो बेटा चलाजा वाला ही तो बचता है। ठीक है, क्योंकि चलाजा वाला ही सही रहता है, आगे के जो होते हैं बेटा वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया है। ये स्टेटमेंट जो पहला वाला है ये सही है बेटा आपके पास। द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन दैट फॉर्म एन 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ये भी सही है। Which of the following statement is given is are incorrect पूछा हुआ, चलो ये तो अच्छी बात है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा हमारे पास, सेकंड वाला हो गया। तो आपको देखिए आंसर में कहीं पर दिखाई दे रहा है सेकंड ओनली, दिस इज द सेकंड ओनली बेटा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 पर देखिएगा, असर्सन द एलेंटॉइस इन द डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो फंक्शंस इफेक्टिवली एज एन एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। किसकी तरह से काम करता है बेटा आपके पास, यूरिनरी ब्लैडर की तरह से काम करता है। It is stored the nitrogenous waste in the form of the insoluble uric acid. It is highly vascularized and chorioallantoic membrane adds in the gaseous exchange। ये सही है बेटा, दोनों ही सही हैं। तो आपके पास क्या हो गया है, both A and R are true। R जो है बेटा आपके पास क्या हो गया है, the correct explanation of A हो गया है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एलेंटॉइस जो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है बेटा, ये आपके पास रिजर्वायर ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए काम करता है और खास करके प्रोड्यूस बाय द डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो में दिखाई देगा आपको। उसके बाद ये फ्यूज कर जाता है विद द कोरियन टू फॉर्म अ हाईली वेस्कुलराइज कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन, जिसे हम कैम के रूप में भी जानते हैं। ये फैसिलिटेट करती है गैसेस एक्सचेंज को थ्रू द पोरस एग सेल से। किससे करती है, पोरस एग सेल से कर रही होती है।
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में मेडिसिनल प्लांट दिए गए, लिस्ट सेकंड में एक्टिव प्रिंसिपल एप्लीकेशंस दिया गया है। अब बेटा आपके पास क्या दिया गया है, सिंकोना ऑफिसिनेलिस दिया गया है। सिंकोना की बार्क से हम क्या मतलब आपका जो है क्या निकालते हैं, कुनैन निकालते हैं, जिसको हम ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया के लिए बेटा आपके पास क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा आपके पास क्या हो गया है, टेक्सस बकाटा हो गया है, तो टैक्सोल बेटा ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक एंटी कैंसरस ड्रग हो गई। डिजिटैलिस परपुरिस ग्लोफॉक्स जिसे कहा जाता है, ये बेटा आपके पास क्या निकालती है, डिजीऑक्सिन, ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और एट्रोपा बेलाडोना बहुत फेमस है, आपको पता ही है, एट्रोपिन निकालते हैं जो कि प्यूपिल डायलेशन में काम करता है और एंटी स्पास्मोडिक होता है, एक प्रकार का पेन किलर होता है। कैसा होता है बेटा आपके पास, पेन किलर होता है, ठीक है। स्पास मतलब पेन हो गया है, उसको क्या कर रहा होता है बेटा आपके पास, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ए का बेटा हमारे पास क्या आया था, 2 है। बी का बेटा आपके पास क्या हो गया, 4 है। सी का बेटा हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। डी का बेटा आपके पास क्या है, 3rd है। तो आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। अगला देखिए, अरेंजमेंट द फॉलोइंग स्टेज अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन अ फ्रॉग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस को बेटा आपके क्या करना है बेटा, यहां पर बताना है, ठीक है। टेक्सास बकाटाटा को बेटा ई ट्री भी कहते हैं ना, ठीक है। इसे टैक्सोल निकलता है जो एंटी कैंसरस होता है। और डिजिटैलिस परपूरा को मैंने कहा था फॉक्स ग्लोब भी कहा जाता है, इसमें डिजीऑक्सिन निकलता है जिससे कि आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर से बचाव होता है। तो आपके पास क्या कहा गया है, ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होने से पहले तो फर्स्ट मेरोडियनल क्लीवेज होगा बेटा। तो पहला बेटा आपके पास क्या होगा, सही क्रम में अगर देखेंगे तो फर्स्ट ये आता है, मेरिडियोनल क्लीवेज का होना, ठीक है, ठीक है। दैट इज द हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या हो गया है, सेकंड हो गया। सेकंड के बाद बारी आती है बेटा आपके पास मोरुला स्टेज, सॉलिड बॉल क्लीवेज स्टार्ट होगा, तो उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा ना, जिसे मोरुला बोलेंगे, क्यों, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, फिर आएगा फर्स्ट वाला यानी ब्लास्टूला यानी ब्लास्टोसील का बेटा क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल होगा और ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होगा। बाद में बेटा आपके पास क्या होगा, ये अंदर को इन्वेजिनेट होने लगेगी, फिर ये बनेगा, है ना। तो सेकंड हो गया, ये वाला बेटा 3rd पर आएगा और ये आपके पास कौन सा आ जाएगा, 4th पर आ जाएगा। तो इसे देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया बेटा आपके पास, ठीक है। सेकंड फर्स्ट 4th 3rd, नहीं, सेकंड 4th फर्स्ट 3rd, तो बी वाला बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिफाइन अ प्योर लाइन। कौन प्योर लाइन को बेटा क्या कर रहा होता है, आपका डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया है, प्योर लाइन जो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें हो रहा हो, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं, प्रोजीनी ऑफ अ सिंगल स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेटिंग होमोजाइगस प्लांट, ये प्योर लाइन को बेटा डिफाइन कर रहा होगा। 36वां देखिएगा, असर्सन, ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में बेटा यहाँ पर क्या करी जा रही, बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, ट्रांसजेनिक माइस आर एक्सटेंसिवली यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द बैचेस ऑफ द पोलियो वैक्सीन बिफोर दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द ह्यूमन, ये ट्रू है। लेकिन अगर आर देख रहे हैं, माइस नेचुरली possess द एग्जैक्ट सेम वायरल रिसेप्टर्स एंड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द पोलियो वायरस एज द ह्यूमन बीइंग्स बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा आपके पास है, तो अगर आप इस पे देख रहे हैं कि जो नॉर्मल माइस होते हैं इनमें आपका ह्यूमन सेलुलर रिसेप्टर फॉर द पोलियो वायरस क्या होते हैं, आपका नहीं पाए जाते हैं। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, एक्सप्रेस द ह्यूमन रिसेप्टर, ठीक है। तो माउस में नेचुरली तो नहीं पाए जाते, ट्रांसजेनिक में बेटा हम इसको जो है स्पेशली डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो आपके पास ये तो सही हो गया, लेकिन ये गलत हो जाता है बेटा। तो आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा बोथ ए एंड आर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
तो आंसर सी हो गया बेटा, ए ट्रू है, परंतु आर बेटा आपके पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इन अ मैच्योर कोकोनट कोकस न्यूसीफेरा द लिक्विड कोकोनट वाटर एंड द सॉलिड वाइट कर्नेल रिप्रेजेंट विच स्पेसिफिक स्टेज और द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट रिस्पेक्टिवली। तो ये बेसिक आपके पास क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार का बेटा आपके पास दिखाई देगा, दैट इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कहोगे, दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म है। ओके, अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट इन द चिक एम्ब्रियो। हार्ट के डेवलपमेंट की बात कही गई है क्वेश्चन नंबर 38 पर बेटा आपके पास। द हार्ट प्राइमरीली डेवलप फ्रॉम द स्प्लेंचिक लेयर ऑफ द मेसोडर्म, ये ठीक है बेटा। ओरिजिनेट एज अ पेयर ऑफ द डिस्टिंक्ट एंडोकार्डियल ट्यूब that eventually migrate and fuse at the ventral midline to form a single primitive heart tube। ये तो बात सही है बेटा, ये आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। द प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब रिमेन इंटायरली स्ट्रेट थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक पीरियड विदाउट एनी लूपिंग और फोल्डिंग, नहीं लूपिंग स्टार्ट हो जाती है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली बेटा। ठीक है, थर्ड जो है इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब जो होती है ये सीधी नहीं होती है, ये आपके पास कार्डियक लूपिंग करती है। क्रिटिकल प्रोसेस जो है आपके पास बेंडिंग एंड फोल्डिंग होता है, और एट्रिया एंड वेंट्रिकल प्रॉपर्ली बेटा आपके पास क्या होती हैं, अलाइन होती हैं। अगला देखेंगे हम लोग, मैच लिस्ट करनी है सेकंड से। ठीक है, अब चलिए देखिए, इसको देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा गया, डिफ्यूज प्लेसेंटा। ठीक है, डिफ्यूज प्लेसेंटा बेटा आपके पास किस में पाया जाता है, तो दैट इज फाउंड इन द पिग एंड हॉर्सेस। डिफ्यूज प्लेसेंटा बेटा आपके पास किस में पाया जाएगा, पिग एंड हॉर्सेस में। फिर पूछा गया है कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा बेटा आपके पास किस में पाया जाता है, तो दैट इज फाउंड ऑन द काउ एंड शीप्स में बेटा। जोनरी प्लेसेंटा आपके पास जो होता है ये बेटा आपके पास किस में पाया जाता है, ये डॉग्स एंड कैट में बेटा आपके पास क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे प्लीज़ आप जो है तैयार कीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे यहाँ इस पेपर में, तो आप इस पेपर को बहुत अच्छे से कोशिश करना बेटा, बार बार तैयार करने की। जितना बेहतर आप इसे तैयार करेंगे, एक दो क्वेश्चन हम आपको जो है चांस रहेगा कि आपके एग्जाम में यहाँ से आ जाए बेटा। डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ह्यूमन एंड एप्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आपके पास जो ऑप्शन है, ए का बेटा आपके पास क्या हो गया है, फोर्थ है, और बी का बेटा आपके पास क्या हो गया है, थर्ड वाला हो गया है। बी का सॉरी, ए का आपके पास थर्ड है, सॉरी है ना, ए का थर्ड है, बी का 4 है, और सी का बेटा आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया, डी का 2 हो गया। तो हियर इज द आंसर। ठीक है, arrange the following fundamental step of micro propagation plant tissue culture in the correct सीक्वेंस में बेटा आपको क्या करना है, ऑपरेशनल सीक्वेंस में इसको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग देख रहे हैं। तो आपके पास क्या हो गया है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट नहीं, ट्रांसफर ऑफ द प्लांटलेट्स टू द ग्रीन हाउस फॉर द हार्डनिंग नहीं, इनोकुलेशन ऑफ द एक्सप्लांट ऑन द सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम बात की बात है, सिलेक्शन इन द इलाइट मदर प्लांट। तो पहला बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ये होगा फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एन एलीट मदर प्लांट एंड एक्सेशन ऑफ द एक्स प्लांट। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास क्या होगा, जब आपने इसे सेलेक्ट कर लिया है, फिर आप सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इसका मतलब सेकंड सीक्वेंस ये आएगा, ट्रांसफर प्लांट टू द ग्रीन हाउस फॉर द हार्डनिंग। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर करने से पहले आप इनोकुलेशन ऑफ द एक्स प्लांट इन द सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम करोगे। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया। ठीक है, और थर्ड वाले के बाद आप क्या कर रहे होते हो, इनोकुलेट करने के बाद, थर्ड के बाद आप क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सूट एंड सब्सिक्वेंट रूटिंग करेंगे बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, फोर्थ वाला हो गया। अब उसके बाद आप ट्रांसफर कर लो, तो ट्रांसफर ऑफ द प्लांट इनटू द, ये हो जाएगा फिफ्थ।
तो करेक्ट सीक्वेंस इस तरीके से आएगा आपके पास। अगर आप देखेंगे तो पहला बेटा आपके पास क्या हो गया, फोर्थ हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ एंड देन सेकंड। ये बेटा आपके पास क्या है, आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, द इनफेमस पैटर्न ग्रांटेड टू द यूएस बेस्ड कंपनी फॉर द बासमती राइस डिराइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाईलाइटिंग द क्रिटिकल इश्यू ऑफ द बायोपायरेसी। बायोपायरेसी बेटा है ना, हमारा बासमती उन्होंने चुरा लिया। Assertion A, in a honey bee colony the drone male bees are haploid and are produced by the parthenogenesis। ये सही है। Drone develop exclusively from the unfertilized egg laid by the queen bee through a process known as the arhentoky। क्वेश्चन नंबर 42 पर अगर आप देखेंगे बेटा आपके पास, ठीक है, तो ये सही है बेटा दोनों। अगर फीमेल डेवलप होती तो थैलीटॉकी बोलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेल डेवलप हो रहा है तो ये ठीक है। और अगर ये ठीक है तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है, ए का। चलिए अगला देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कॉमन ह्यूमन पैथोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 को आपसे पूछा गया है और 43 पर आपसे क्या कहा गया है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 43 को अगर देखेंगे आप, consider the following statement regarding the common human pathogeny। Plasmodium falciparum is the causative agent of the most severe and often fatal form of the malaria known as the malignant tertian malaria। ये ठीक है। Wucheria bancrofti, the filarial worm, is transmitted by human primarily through the bite of an infected female Culex mosquito। ये भी ठीक है। Ringworm, a common skin infection, is caused by a parasitic helminth roundworm रिजाइडिंग इन द एपिडर्मिस। ये गलत है बेटा, ठीक है, ये वाला गलत है। थर्ड वाला बेटा आपके पास क्या हो रखा है, गलत है। ये आपके पास क्या होता है, डर्मेटोफाइट जेनरा होता है, माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटोन हो गया या एपिडर्मोफाइटोन्स हो गए, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन से कॉज होता है बेटा, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तो आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। चलिए अगला देखिएगा, 44वां है, अरेंज द सिक्वेंशियल इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन द फ्रॉग। तो इसे बेटा आपको क्या करना है, अरेंज करना है, सिक्वेंशियली हमें क्या करना है बेटा, आपका अरेंज करना है, ठीक है। तो मेटिंग एम्ब्रेस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल रिएक्शन, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, एम्फीमिक्सिस कहलाता है, रिलीजिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म इनटू द वाटर, स्पॉनिंग हो गया, पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म हेड इनटू द ओवा, 5वां हो गया बेटा। तो यहाँ पर जो सही अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपके पास, फ्रॉग जो होते हैं एग्जिबिट करते हैं बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया है, सेकंड आएगा, फर्स्ट कौन सा आएगा, अगर हम देखेंगे सही क्रम आपके पास जो निकल के आएगा, ये आपके पास सेकंड आएगा, फोर्थ, फिफ्थ एंड थर्ड आएगा बच्चे, ठीक है। आप इसे प्लीज़ मैच करा के देख लीजिएगा। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट, लिस्ट पर्ल कल्चर से है और इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पिंकटाडा फुकाटा आपके पास कहा गया है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए का बेटा आपके पास क्या हो गया है, पिंकटाडा फुकाटा, दैट इज द मोस्ट कॉमन मैराइन ओइस्टर स्पीसीज यूज फॉर द पर्ल कल्चर, ठीक है। नेकर क्या होता है, तो नेकर बेटा आपके पास क्या हो गया है, अगर आप देख रहे हैं नेकर बेटा आपके पास द मदर ऑफ पर्ल सिक्रीशन कंसिस्टिंग द मेनली ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। फिर बात आई है बेटा सी के लिए, तो आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द मेंटल टिश्यू, जो डोनर होता है बेटा उसको हम देखते हैं, और न्यूसिलस स्मॉल स्फेरिकल फॉरेन बॉडी इंसर्टेड टू ट्रिगर द पर्ल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, दैट बिकम द A3B1C4D2। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, असर्शन क्या किया गया, डबल फर्टिलाइजेशन इज हाईली यूनिक, ठीक है। क्या है बेटा आपके पास, हम एक मिनट है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर चला गया। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ हाईली यूनिक एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ऑल एंजियोस्पर्म रीजन। इट इन्वॉल्व द सिनगैमी फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद द एग सेल एंड ट्रिपल फ्यूजन दिखाई देता है बेटा, ये दोनों सही है।
both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, हो गया। अगला देखिएगा बेटा आपके पास नेक्स्ट है क्वायर, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 47 पर अगर आप देख रहे हैं, यूज फॉर मेकिंग द रोप्स एंड मेट इज बायोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कोकोनट। ये तो मीजोकार्प होता है। कौन सा होता है? मध्य फलभित्ति मीजोकार्प। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेटामॉर्फोसिस इन द एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 48 पर अगर आप बात करेंगे तो आपके पास क्या हो गया है? retrogressive metamorphosis where an advanced active larva transform into a degenerate sedentary adult is classically seen in the ascidiation. ऐसा हार्ड में सही है। Holometabolous insect like the butterfly exhibit the complete metamorphosis passing through distinct egg, larva, pupa and adult stages. ये भी ठीक है। In insect a high level of the juvenile hormone GH directly trigger the formation of the pupal stage. क्वेश्चन नंबर मतलब ये आपके पास ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? थर्ड है बेटा। तो आपके पास क्या है? हाई लेवल ऑफ द जुवेनाइल हार्मोन JH डायरेक्टली ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ द प्यूपल स्टेज ओवर राइडिंग एसिडाइसोन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन आर करेक्ट बेटा। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है बेटा, थर्ड इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि लार्वल स्टेज को मेंटेन करता है ना थर्ड वाला, इसलिए इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली बेटा। अगला देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 49 है। अरेंज द फॉलोइंग मेजर स्टेप ऑफ अ टिपिकली क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लाइक क्रिएटिंग अ न्यू हाई यील्डिंग व्हीट वेराइटी इन द लॉजिकल सीक्वेंस। सही सीक्वेंस में बेटा आपको क्या करना है? इसको बताना है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया है? कलेक्टिंग ऑफ द वेरिएबिलिटी जर्म प्लाज्मा। पहला तो बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला आएगा, फोर्थ आएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट, सेकंड वाला आ जाएगा बेटा। फिर आपके पास कौन सा आएगा? सिलेक्शन टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकम्बिनेंट, फर्स्ट वाला आ जाएगा। और फिर आपके पास कौन सा आएगा? टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द न्यू कल्टिवेशन, फिफ्थ हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सीड ऑफ द न्यूली वेराइटी। क्वेश्चन नंबर 49 को अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो गया है? फर्स्ट वाला आएगा। दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 बेटा। 50 पर देखिएगा इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस और प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द IgA? तो IgA को अगर आप देखोगे 50 पर, तो ये बेटा आपके पास क्या होती है? एक तरीके की सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है, अबंडेंट इन द कोलेस्ट्रम, सलाइवा एंड टीयर्स। ठीक है, फर्स्ट मिल्क में आपको क्या होगी? ज़्यादा दिखाई देगी। फिर बारी आती है बेटा IgE की। तो ये बेटा आपके पास क्या होती है? IgE जो होती है मीडिएट करती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को। IgG होती है मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, कैन क्रॉस इजीली द प्लेसेंटल बैरियर। सबसे छोटी होती है, बहुत आसानी से क्या कर सकती है? जा सकती है। ये रही उन रिस्पॉन्स। तो आपके पास क्या हो गया है? A का 2, B का बेटा आपके पास क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और C का 1, D का 3, ये रहा। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके पास यहाँ पर 50 क्वेश्चन। यहीं हम इसको जो है एंड करेंगे। रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट को बेटा हम लोग जो है अगले सेशन में आपका जो है इसे कराएंगे। ठीक है शिवानी, होप सो ये क्वेश्चंस बेटा काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ों को आप अच्छे से क्या कर लें? मेमोराइज कर लें बेटा। ठीक है बच्चे, यहीं पर एंड करेंगे।